प्रदेश की सबसे चर्चित विधानसभा दतिया की खबर से। दतिया में प्रशासनिक कसावट। जी हां, दतिया में उपचुनाव होने हैं और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपनी अपनी कमर कस ली है। भाजपा ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। दोनों पार्टियों के दिग्गज नेता पूरे दमखम के साथ प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इस बीच मध्य प्रदेश प्रशासन ने बड़ा फैसला किया है। प्रशासन ने दतिया के 14 पुलिस अधिकारियों को तबादला कर दिया है। डीजीपी ने 14 अधिकारियों के नई पदस्थापना के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि यह कार्रवाई भारत निर्वाचन आयोग के पत्र के बाद की गई है। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव गुप्ता जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। गौरव, 30 तारीख को मतदान होना है, उसके पहले ये तबादले, आखिर इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल जब भी चुनाव होते हैं तो भारत निर्वाचन आयोग ये जरूर देखता है कि जो प्रशासनिक अमला चुनाव को कराने में अपनी सबसे अहम भूमिका अदा करने वाला है, उनके चुनाव में शामिल होने से कहीं चुनाव प्रभावित तो नहीं होंगे। इसी तरह के एनालिसिस पर 14 ऐसे पुलिसकर्मियों की जानकारी निर्वाचन आयोग के पास पहुंची थी जिनके वहां पे रहने से चुनाव प्रभावित हो सकते थे, और कुछ पुलिसकर्मी ऐसे भी थे जिनको समय वहां चुका था। और उसके बाद इस मामले को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने एक लेटर डीजीपी मध्य प्रदेश को लिखा था, और उसके बाद डीजीपी मध्य प्रदेश ने भारत निर्वाचन आयोग के इस पत्र के बाद इन 14 पुलिसकर्मियों को कहीं और ट्रांसफर कर दिया है, जिसके लिए डीजीपी ने एक आदेश भी जारी किया है। बताना चाहूंगा, जिन पुलिसकर्मियों के तबादले हुए हैं उसमें 12 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो सब इंस्पेक्टर रैंक के हैं, तो वहीं 2 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो यहाँ पर निरीक्षक के पद पर तैनात है। देखिए, जब इस तरह के ट्रांसफर होते हैं अमूमन हर चुनाव के पहले इस तरह के ट्रांसफर देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार जो चुनाव होने वाले हैं वो 30 तारीख को होने वाले हैं, और 30 तारीख को चुनाव होने से 5 दिन पहले अचानक हुए इन ट्रांसफर पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार भारत निर्वाचन आयोग के पास ऐसा कौन सा इनपुट आया था जिसके बाद इन पुलिसकर्मियों को यहां से तत्काल प्रभाव से हटाया गया है। कहीं ना कहीं चुनाव प्रभावित करने की आशंका इन पुलिसकर्मियों पर जताई जा रही थी। ये भी एक बहुत बड़ी वजह इन पुलिसकर्मियों के यहां से ट्रांसफर करने को लेकर है। अभी डीजीपी ने तत्काल आदेश निकालते हुए साफ तौर पर ये कहा है और ये निर्देश दिए हैं कि इन पुलिसकर्मियों को तत्काल दतिया विधानसभा छोड़कर दूसरी जगहों पर जो पोस्टिंग है वो उनको लेनी होगी। फिलहाल भारत निर्वाचन आयोग का लेटर जो डीजीपी के पास पहुंचा था उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। बताना चाहूंगा, 30 तारीख को दतिया में चुनाव को लेकर मतदान होना है और 3 अगस्त को इसे लेकर नतीजे भी आने हैं। तो ऐसे में निर्वाचन आयोग की तरफ से जो तैयारी यहाँ पे चल रही है, तो वहीं प्रशासनिक अमला भी इन चुनावों की तैयारियों में जुटा हुआ है। जिला प्रशासन। लेकिन गौरव, जिस तरह से ये बदलाव हुए हैं, इसको लेकर विपक्ष की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है? इसको सामान्य तौर पर विपक्ष ले रहा है या फिर कोई और इसके पीछे का उनका एक कोई बयान आया है इसको लेकर? बताना चाहूंगा, जब भी इस तरह के कुछ ट्रांसफर होते हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष का भी एक कंसर्न जो है वो निर्वाचन आयोग के पास पहुंचता है। लगातार शिकायतें विपक्ष की तरफ से भी जाती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस वक्त अगर हम बात करें तो बीजेपी की सरकार है, तो वहीं कांग्रेस विपक्ष में है, और दतिया उपचुनाव इस समय सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। और दतिया विधानसभा सीट इससे पहले कांग्रेस के पास थी और उसके पहले लंबे समय तक बीजेपी के पास रही है। ऐसे में यहाँ पे कांटे की टक्कर है, और कांग्रेस जब भी यहाँ पर किसी भी तरह की अनियमितता देखती है तो कहीं ना कहीं उसकी शिकायत निर्वाचन आयोग को करती है। भारत निर्वाचन आयोग को भी कांग्रेस की तरफ से कई शिकायतें दतिया चुनाव को लेकर की गई थी, और भारत निर्वाचन आयोग ने भी इन पूरे मामले को लेकर अपना खुद का एनालिसिस किया, क्योंकि बहुत सारे पोर्टल से जिसके माध्यम से भी भारत निर्वाचन आयोग के पास शिकायत जाती है, और इन्हीं सब आधार पर मध्य प्रदेश डीजीपी को इन 14 पुलिसकर्मियों को हटाए जाने को लेकर एक पत्र लिखा गया था। फिलहाल जो भारत निर्वाचन आयोग का पत्र था, इस पर कार्रवाई करते हुए डीजीपी कैलाश मकवाना ने यहाँ पे आदेश जारी कर दी है, और तत्काल इन पुलिसकर्मियों को दतिया विधानसभा चुनाव से हटा दिया गया। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अब यहाँ पर जो बदलाव हुआ है उसका कितना असर पड़ता है, किस तरह से निष्पक्ष चुनाव हो पाता है, ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए गौरव।